हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज जो हमारा क्लास 12th का लेक्चर नंबर जो है 13 में आप लोगों के लिए लेकर आया 13 नंबर का लेक्चर है। बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं हेलो एरिन और बेटा क्या है एरिन, क्या बच्चों हैलाइड। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि हेलो एरिन क्या होता है या एरिल हैलाइड क्या होता है, बच्चों हम आप देखते हैं कि हेलो एरिन या एरिल हैलाइड हमारा होता क्या है। तो अगर आप लोगों के पास कहीं पर बच्चों दिखाई देता है कि आ जाए कहीं पर, तो आप लोग जानते हैं कि ये हमारा आपका बच्चों क्या बोलते हैं इसे, तो ये हमारा आपका क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं क्या, बेंजीन। तो ये हमारा प्यारा सा बेंजीन है। तो आप लोग जानते हैं बेंजीन का फार्मूला जो होता है बच्चों हमारा क्या होता है, C6 बच्चों क्या होता है, H6 होता है। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, तो ये हमारा आपका बच्चों क्या है, इसे हम आप कहते हैं क्या, बेंजीन। अगर कहीं पर बच्चों बेंजीन आ जाए तो आप लोग देख रहे हैं सभी कार्बन पर, यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु है, एटम है बच्चों, 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 एंड बेटा क्या 6। अब बच्चों हम आप देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, तो सबके पास बच्चों एक क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं। देखिए कार्बन की वैलेंसी जो होती है कितनी होती है बच्चों, 4 होता है। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं कि ये जो है आपका 1 2 3 बच्चों क्या 4। अब इधर देखिए 1 2 3, अब एक यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी 1 2 3 बच्चों, यहाँ पर 4, तो एक हाइड्रोजन होगा। तो मतलब यहाँ बेंजीन के हर एक कार्बन परमाणु पर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन जो होता है परमाणु पाया जाता है। क्लियर बच्चों। अब हम आप देखते हैं कि अगर कहीं पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है क्या बच्चों, बेंजीन। अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन एटम, मैंने क्या बोला कि हमारे पास बच्चों क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया जाए और इसके स्थान पर एक हाइड्रोजन एटम, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम आप कहते हैं हाइड्रोजन बच्चों क्या बोला जाता है, एटम। अगर एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दिया जाए बच्चों, जोड़ दिया जाए, तो आप लोग जानते हैं तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर जो है, तो हमारा आपका बच्चों हो क्या जाएगा, तो यहाँ बेंजीन के ऊपर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यक आ जाएगा। तो इसी को हम आप क्या बोलते हैं, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, हेलो एरिन, या इसी को हम आप क्या बोलते हैं, एरिल बच्चों क्या कहा जाता है, हैलाइड कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो मैंने क्या कहा कि जब किसी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या किया जाता है बच्चों, निकाल दिया जाए और एक हाइड्रोजन परमाणु इस पे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की प्राप्त संरचना को ही हम आप क्या बोलते हैं, हेलो एरिन या बच्चों क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई कहेगा एरिल हैलाइड क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये क्या होता है, एरिल, और ऊपर क्या लगा है, यक्ष लगा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम आप जो है हाइड्रोजन के स्थान पर किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, तो आप लोग बताइए जरा। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या आ सकता है, एफ आ सकता है। सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या, सीएल आ सकता है। और सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या आ सकता है, बीआर आ सकता है। और सिंगल बॉन्ड मेरे प्यारे बच्चों क्या, आई हो सकता है। कोई समस्या। अगर मान लीजिए यहां पर हमारे आपके पास बच्चों बेंजीन है, मैंने बोला कि ये हमारा आपका बेंजीन है। मैंने कहा अगर बेंजीन के ऊपर कहीं पर बच्चों यफ आ जाए, तो अब बताइए इसका जो है सिंपल नाम बच्चों क्या होगा, तो हम आप इतने स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे बच्चों क्या, एरिल। अब आगे ऊपर लगा क्या, यफ लगा है, तो यहाँ पर हम आप क्या लिखेंगे बच्चों, एरिल बच्चों क्या, फ्लोराइड। इसे क्या बोल दिए बच्चों, एरिल क्या बच्चों, फ्लोराइड। अगर मैंने बोला कि अगर बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये आ जाए और ये आपका क्या बच्चों, इसे भी बेंजीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो आप लोग अगर इस पे Cl बच्चों आ जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, एरिल बच्चों क्या बोलते हैं, क्लोराइड कहते हैं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं।
तो ये हमारा आपका बच्चों एक प्रकार का क्या रहा, एरिल हैलाइड होता है। अगर बात किया जाए यहां पर आपका हैलो एरीन जो होता है या एरिल हैलाइड जो होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ ध्यान से बच्चों समझिएगा कि यहाँ पर होता क्या, मैं पूरा विधिवत ढंग से बच्चों आप लोगों को बता रहा हूं कि यहाँ पर होता क्या है। मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ बच्चों क्या, हैलो एरिन on the basis of number of हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ बच्चों क्या यहां पर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो होते हैं हैलो एरिन का बच्चों क्या वर्गीकरण। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, हैलो एरिन का बच्चों वर्गीकरण। अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो होता है, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एरिन या बच्चों क्या एरिल हैलाइड जो होते हैं कितनी प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये जानते रहिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर आपका हैलो एरिन जो होता है बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग बताइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनो हैलो बच्चों क्या एरिन। तो यहाँ पर पहला बच्चों हम आप देखते हैं मोनो हमारा क्या होता है हैलो, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एरिन कहते हैं। दूसरा हमारा आपका बच्चों जो होता है इसे हम आप क्या बोलते हैं, डाई हैलो बच्चों क्या, एक हमारा आपका एरिन होता है। और एक बच्चों हमारा आपका जो होता है ट्राई हैलो बच्चों क्या एरिन। और एक बच्चों हमारा आपका क्या होता है, हम आप जानते हैं इसे बोलते हैं पॉली बच्चों क्या हैलो, इसे हम आप बोलते हैं एरिन। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर आप सबसे कोई पूछता है कि मोनो हैलो एरिन बच्चों होता है क्या, मोनो हैलो एरिन, सबसे पहले बच्चों मैं आप सबको बताने चाह रहा हूं कि मोनो हैलो एरिन होता क्या। तो ऐसे हैलो एरिन, मैंने क्या बोला कि ऐसे हैलो एरिन जिसके बेंजीन रिंग पर, कहां पर बच्चों, बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, मोनो हैलो एरिन कहते हैं। ये ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों क्या है, बेंजीन है, ये हमारा आपका बच्चों बेंजीन, अगर बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो बच्चों, 1 हो, तो फिर क्या बोलेंगे आप लोग, मोनो हैलो एरिन। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। जैसे मैं ये कहूं कि मेरे पास मान लीजिए बच्चों आप लोग जानते हैं ये हमारा आपका बच्चों क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर सिर्फ क्या आ जाए बच्चों, सीएल आ जाए, तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, मोनो हैलो बच्चों क्या एरिन है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर बच्चों आप लोगों को दिखाई दिख जाए, तो यहाँ पर आ गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर आ गया मान लीजिए बीआर आ गया, तो बच्चों ये हमारा एक क्या है, मोनो हैलो बच्चों क्या एरिन है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए इसका सिंपल नाम क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, एरिल हैलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। और ये हमारे बच्चों क्या है, एरिल बच्चों क्या क्लोराइड है, और इसे हम आप क्या बोलेंगे, एरिल बच्चों क्या ब्रोमाइड कहते हैं। कोई समस्या नहीं। अब ये बताइए इसका आईपीएसी नाम क्या, मैंने आप लोग पहले बता रखा है, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। और ये हमारा आपका क्या है, ब्रोमो बच्चों क्या होता है, बेंजीन होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर कोई पूछता है कि डाई हैलो एरिन बच्चों होता क्या है, तो आप लोग बताएंगे क्या,
ऐसे हेलो एरीन बच्चों, ऐसे हेलो एरीन जिसके बेंजीन रिंग पर, कहां पर, बेंजीन रिंग पर बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, डाई हेलो एरीन कहते हैं। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं बच्चों। अब यहां पर अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए, तो ये सॉरी बच्चों, ये आप लोग जरा समझिएगा बच्चा, तो यहां पर आपका ये क्या है, बेंजीन है, तो ये यहां पर अगर मैं लगा दिया Cl, इसका ये कौन सा पोजीशन है जल्दी बताइए, आर्थो है। अगर यहां पर मैं Cl लगा दूं तो बेंजीन पर हाइड्रोजन कितनी बार आया, 2 बार, तो बच्चों ये हमारा आपका क्या होगा, डाई हेलो बच्चों क्या एरीन, इसका नाम होगा आर्थोक्लोरो बच्चों क्या बेंजीन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आर्थो पर क्या आया, Cl आया है, तो यहाँ पर आर्थो बच्चों या हम आप कर सकते हैं डाइफ्लोरो बच्चों बेंजीन कर सकते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास बच्चों आ जाए, मैंने बोला कि ये बच्चों हमारा आपका क्या है, बेंजीन है, अगर मैंने यहां ले लिया Br और यहां पर मैंने ले लिया बच्चों क्या Br, अब बताइए इसे क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, तो इसे हम आप बोलेंगे पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, और ये हमारा क्या है बच्चों, डाई हेलो क्या है, एरीन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। और आईपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे 1,2 बच्चों, इधर पे नंबरिंग करेंगे 1 क्या बच्चों 2, यहां से भी नंबरिंग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इधर से भी जाएंगे तो 1 2 मिलेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 4, यहाँ बच्चों 5, यहाँ क्या हो गया 6, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आप लोगों को। तो यहाँ पर इसे बोलेंगे 1,2 डाई क्लोरो, 2 बार आया बच्चों क्या लिखेंगे डाई, और Cl आया तो क्या लिखेंगे क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा बेंजीन। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। जरा बताइए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 बच्चों। अब इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 1,4 क्या हो जाएगा डाई ब्रोमो बच्चों क्या बेंजीन। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों हम आप देखते हैं ट्राई हेलो बच्चों जो एरीन होता है, ट्राई हेलो एरीन होता क्या है, ध्यान समझिएगा। ऐसे हेलो एरीन बच्चों, ऐसे हेलो एरीन, ऐसे हेलो एरीन जिसके बेंजीन रिंग पर, इस पर बेंजीन रिंग पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एरीन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन कितनी बार आया बच्चों, 3 बार आया, तो ये हमारा आपका क्या है बच्चों, ट्राई हेलो बच्चों क्या है, एरीन है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बच्चा है क्या, बेंजीन है, ध्यान से समझिएगा। तो ये रहा हमारा आपका बच्चों क्या बेंजीन, ये हो गया क्या बच्चों बेंजीन। अगर मैं ये कह दूं यहाँ पर बच्चों, ये बताइए आ गया मान लीजिए यहाँ पर Cl, और यहाँ पर Cl, और बच्चों यहाँ पर क्या Cl। अब यहाँ पर क्लोरीन बेंजीन रिंग पर कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 बार आएगा तो क्या होगा आपका ट्राई हेलो बच्चों क्या एरीन। तो अगर ट्राई हेलो एरीन होता है तो ट्राई हेलो एरीन का आईपीसी नाम क्या आप बता सकते हैं जी, बताइए आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 बच्चों क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 1 कामा बच्चों क्या 2 कामा क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 बार आया बच्चों क्या लिखेंगे ट्राई, और यहाँ पर बच्चों क्या क्लोरो, आगे हम आप क्या लिख देंगे बताइए जल्दी बच्चों, बेंजीन। तो इसका ये क्या हो गया बच्चों, आईपीएसी क्या हो गया ना, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप लोगों के बच्चों मान लीजिए कोई पूछता है कि पॉली हेलो एरीन बताइए सर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ऐसे हेलो एरीन बच्चों, बहुत ध्यान से, आराम से, इत्मीनान से, प्यार मोहब्बत से बच्चों इसको समझ लीजिए। तो ये हमारा आपका क्या हो गया बेंजीन। तो आप लोग क्या बताएंगे, ऐसे बच्चों हेलो एरीन, क्या बच्चा यहीं से स्टार्टअप लेते हैं, ऐसे हेलो एरीन जिसके बेंजीन रिंग पर, कहां पर, बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो बच्चों, 4 हो या 4 से अधिक होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों,
पॉलीहाइलोएरिन कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आप लोग अगर मैं कह दूं, यहाँ पर 1 बच्चों 2, यहाँ 3 और इधर कितना हो गया 4। यहाँ पर हाइलोएरिन कितना हाइड्रोजन परमाणु आया बच्चों? 4 बार आया। तो ये आपका क्या हो गया? पॉलीहाइलोएरिन। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। सर अगर मान लीजिए बच्चों आपको दिखाई दे कहीं पर, ये आपका क्या है बच्चों? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। अगर मैं ये कहूं यहाँ पर आ गया Cl, यहाँ Cl बच्चों, Cl यहाँ Cl। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl। अब बताइए यहाँ पर Cl कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया। तो अगर 5 बार बच्चों आया तो आपका क्या होगा? पॉलीहाइलोएरिन होगा। तो ये आपका पॉलीहाइलोएरिन हो गया। तो बच्चों इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग आप लोग तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। हाँ, अच्छे से कर पाते हैं। तो नंबरिंग बताइए किधर से? यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जी सर, 1 2 3 4 5 बच्चों क्या 6। अच्छा इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पर बच्चों कुछ नहीं मिल रहा, तो इसलिए नंबरिंग हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट होने के बाद आप लोग जानते हैं सब इनकरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। पर इसका आईपीएसी नाम बताइए जरा आप। बिल्कुल बच्चों, देखिए आप लोग। तो यहाँ 1,2 तो सबसे पहले लिखेंगे 1,2 कामा बच्चों क्या आ गया है 3 पर, तो 3 लिख दीजिए। कामा क्या लिखेंगे बच्चों? 4। तो यहाँ पर आगे क्या आएगा? कामा बच्चों क्या 5। अब बताइए कितनी बार हुआ? 5 बार। तो 5 बार को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों? पेंटा बोलते हैं। अब कौन आया है? Cl आया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लोरो। आगे क्या लगा दीजिए बच्चों? बेंजीन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चों क्या 1, 2, 3, 4, 5 पेंटा क्लोरो बच्चों क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि हाइलोएरिन बच्चों या एरिल हैलाइड क्या होता है बच्चों, बता पाएंगे आप लोग? हाँ, कोई समस्या? तो मैंने क्या कहा, जब किसी बच्चों बेंजीन रिंग से, कहां से? जब किसी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है, और एक हाइड्रोजन परमाणु इस पर क्या कर दिया बच्चों? जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की प्राप्त संरचना को ही क्या बोलते हैं? हाइलोएरिन या बच्चों क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चे जो हमारा आपका एरिल हैलाइड या हाइलोएरिन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बच्चे 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोएरिन ऑन द बेसिस ऑफ क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों क्या? एटम। तो मैंने बोला हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो होता है हाइलोएरिन का बच्चों वर्गीकरण। तो मैंने बोला कि हाइलोएरिन कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के। एक हमारा आपका मोनोहाइलोएरिन होता है, एक बच्चों क्या डाइहाइलोएरिन, एक बच्चों ट्राइहाइलोएरिन, एक बच्चों हमारा आपका क्या होता है? पॉलीहाइलोएरिन होता है। तो मैंने बताया कि मोनोहाइलोएरिन क्या होता है? जब किसी बेंजीन रिंग पर, कहा बच्चों आप बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन रिंग पर अगर हाइड्रोजन परमाणु एक बार आता है तो उसे हम आप क्या? हाइड्रोजन का मतलब बच्चों क्या? चाहे आपके पास फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, इन चारों में से एक को ले आकर के बेंजीन पे रख दीजिए, तो आपका क्या बन गया? क्या बनेगा? मोनोहाइलोएरिन। क्लियर? डाइहाइलोएरिन क्या होगा बच्चों? जल्दी बताइए, जल्दी देखिए। तो अगर बेंजीन है, बेंजीन पर कितना हाइड्रोजन बच्चों आना चाहिए? 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो आपका क्या हो जाएगा? डाइहाइलोएरिन हो जाएगा। क्लियर? अगर बेंजीन पर बच्चों कितने हाइड्रोजन परमाणु आ जाए, और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग पर बच्चों आपका हाइड्रोजन परमाणु जो होना चाहिए डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। अगर इनडायरेक्ट जुड़ा है तो आपका बच्चों हाइलोएरिन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वहां पर मैंने बोला अगर पॉलीहाइलोएरिन क्या होगा? अगर बच्चों आप लोग 4 जोड़ दें या 4 से अधिक तो आपका क्या बन जाता है? पॉलीहाइलोएरिन बन जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। उम्मीद करता हूं बच्चों सभी चीज एकदम ढंग से समझ में आ रही है। यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि मेथड प्रिपरेशन ऑफ बच्चों क्या? हाइलोएरिन ऑन द, हाइलोएरिन जो होता है, हाइलोएरिन बनाने की विधि क्या होती है? अच्छा, ये आप लोग ये जानते हैं बच्चों कि हाइलोएरिन बच्चों जैसे हम आप लोगों ने हाइलोएल्केन बनाया था, हाइलोएल्केन जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार से बच्चों हम लोग हाइलोएरिन भी बनाएंगे। हम लोग देखते हैं किसके किसके माध्यम से हम आप क्या करते हैं? हाइलोएरिन का बच्चों क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं।
सबसे पहले हम आप जो हेलो एरिन बनाने वाले बच्चों, वो हम आप बनाने वाले फ्रॉम बच्चों क्या फिनॉल। तो हम आप देखते हैं कि फिनॉल के द्वारा हम आप कैसे बच्चों जा करके क्लोरोबेंजीन या एरिन हैलाइड या हेलो एरिन का क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला बच्चों हमारे आपके जीवन में जो रिएक्शन उभर के आने वाला बच्चों क्या, फ्रॉम बच्चों क्या फिनॉल। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा कि फिनॉल होता क्या है। अगर बच्चों आप लोगों कहीं पर दिखाई देता है फिनॉल, तो फिनॉल का मतलब है क्या, अगर कहीं दिख जाए बच्चों क्या बेंजीन, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं ये हमारा आपका क्या बच्चों बेंजीन है। तो अगर बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या आ जाए, OH आ जाए, इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, फिनॉल कहते हैं। तो मैंने क्लास 11th में आप लोगों को बता रखा है कि अगर कोई पूछे बच्चों फिनॉल क्या होता है, जब किसी बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप आ जाए तो इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये हमारा आपका क्या बच्चों फिनॉल। मैंने आप लोगों को बताया था एल्कोहल की अभिक्रिया बच्चों फास्फोरस क्या बच्चों पेंटाक्लोराइड के पास। तो यहाँ पर बच्चों फिनॉल की अभिक्रिया हम आप किसके पास कराते हैं बच्चों, PCl बच्चों क्या 5। तो मैंने बोला कि अगर आपको ये PCl 5 कहीं पर दिखाई दे तो ये बच्चों हमारा आपका क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फास्फोरस बच्चों क्या, मैंने बोला कि पेंटा बच्चों क्या क्लोराइड। तो ये हमारा आपका क्या है, फास्फोरस पेंटा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोराइड कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि फिनॉल की अभिक्रिया जो होती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या किया जाता है, जब कराया जाता है। हम लोग यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि अगर हमसे आपसे कोई पूछता है कि हमारा जो फिनॉल होता है, फिनॉल से हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, और क्लोरोबेंजीन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आपका बच्चों है क्या फिनॉल, और ये हमारा आपका क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि यहाँ पे आप लोग जानते हैं यहाँ का Cl जो होता है किस पे लगेगा, बेंजीन रिंग पे लगेगा, और यहाँ पर हमारा आपका बच्चों बनेगा क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन रिंग पर आ जाएगा बच्चों क्या, बताइए जल्दी। तो यहाँ आएगा Cl और बाहर क्या निकलेगा, तो मैंने आप लोग बच्चों एल्कोहल में बताया था क्या बाहर निकलेगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ से निकल जाएगा PO बच्चों क्या Cl3, और बाहर निकल जाएगा बच्चों क्या हमारा HCl। तो इसे हम आप बोलते हैं, इसका सिंपल नाम जो बच्चों होता है, तो इसे हम आप बोलेंगे बच्चों क्या, एरिल क्या बोलते हैं, हैलाइड। तो ये हमारा बच्चों क्या है, एरिल हैलाइड है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोग मैकेनिक के द्वारा मैं करके आप लोगों को रिएक्शन दिखा देता हूं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है हमारा ये बच्चों बांड है, ये हमारा क्या है बच्चों बेंजीन। अब बेंजीन रिंग पर हमारा क्या लगा है बच्चों, यहाँ पर लगा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर बच्चों क्या होता है H। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमारे आपके पास बच्चों है क्या, तो मैंने बोला कि यहाँ से इस पर फास्फोरस पर कितनी बार क्लोरीन लगा है बच्चों, तो यहाँ पर लगा है 5 बार क्या लगा बच्चों, क्लोरीन लगा है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये बच्चों हमारा आपका क्या है Cl। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया था कि यहाँ पर जो बांड ब्रेक होता है, क्या होता है, बांड जो ब्रेक होता है, तो यहाँ पर हम आप देखते हैं कि मैंने बताया था इसके ऊपर कौन सा चला जाता है, निगेटिव, और इसके ऊपर एक बच्चों क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसी प्रकार से ये वाला भी बांड मान लीजिए मैं ब्रेक कर देता हूं, इसके ऊपर एक निगेटिव, इसके ऊपर और एक बच्चों क्या आ गया, पॉजिटिव। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो आपका फिनॉल होता है, फिनॉल जो होता है H+ आयन क्या करता है, लूज करता है। तो सबसे पहले ये बच्चों आपका बांड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर बच्चों क्या पॉजिटिव चार्ज। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक आपका Cl किसके पास जाता है, H के पास जाता है। तो यही बच्चों आपका क्या बना लेता है, तो सबसे पहले क्या बनाता है, H बच्चों क्या बनाता है, Cl। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग जानिएगा कि यहाँ पर अब ये वाला जो बांड है बच्चों ब्रेक हो जाता है, तो फिर से इसके ऊपर एक क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर बच्चों एक क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पर जो दूसरा क्लोरीन एटम है ये कहाँ जाकर के जुड़ता है, बेंजीन रिंग पर। तो यहाँ पर आपका बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आ गया, Cl आ गया। तो यही हमारा आपका बच्चों क्या होता है, एरिल हैलाइड। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर कितने निगेटिव चार्ज हैं, डबल निगेटिव, और फास्फोरस के ऊपर कितने हैं, डबल बच्चों क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका ये जो होता है पी के साथ कौन जाता है बच्चों, ऑक्सीजन। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिख सकता हूँ फास्फोरस और बच्चों क्या, ऑक्सीजन, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Cl, और यहाँ पर क्या Cl, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ Cl। तो ये हमारा आपका बच्चों ये बन गया। तो और यहाँ पे एक H जो है किसके पास गया, Cl के पास, और मैंने बोला कि एक Cl किसके पास गया बच्चों, बेंजीन रिंग के पास। तो यही हमारा आपका बच्चों क्या है, एरिल क्या बोलते हैं बच्चों, हैलाइड कहते हैं। कोई हम लोग बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रॉम जो बेंजीन होता है हमारा आपका बच्चों, बेंजीन होता क्या है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर बच्चों आ जाए बेंजीन, तो ये हमारा आपका बच्चों क्या होता है, बेंजीन होता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, बेंजीन। मैंने बोला कि अगर बेंजीन की अभिक्रिया, मैंने यह कहा कि अगर बच्चों करा दिया जाए क्लोरीन के साथ, मैंने बोला क्लोरीन के साथ, या बच्चों आप लोग ये जानते रहे किसके साथ करा दिया जाए, ब्रोमीन के साथ, या बच्चों आप लोग ये जानते रहे किसके साथ करा दिया जाए, आयोडीन के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ जो होता है लुईस बच्चों क्या, एसिड। तो मैंने क्या बोला कि लुईस बच्चों क्या, एसिड के प्रेजेंस में कराया जाता है। तो मैंने आप लोग बच्चों क्या बताया कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये ध्यान से समझिएगा कि ये हमारा आपका बच्चों है क्या, बेंजीन। अगर मैंने बोला कि बेंजीन की अभिक्रिया बच्चों चाहे आप क्लोरीन के साथ कराइए या किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, या बच्चों क्या आयोडीन के साथ कराने पर किसके प्रेजेंस बच्चों, लुईस बच्चों क्या, एसिड के प्रेजेंस में कराने पर, लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराने पर। तो ये हमारा आपका बच्चों एक प्रकार का क्या है, लुईस बच्चों क्या अम्ल यहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर आप हम क्या बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर Br के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और अगर आयोडीन के साथ बच्चों हम आप कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है बच्चों यहाँ पर यह अभिक्रिया जो होती है यह इलेक्ट्रोफिलिक जो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मैंने क्या बोला बच्चा, ये हमारा आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। मैंने बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या बच्चों बोलते हैं इसे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बच्चों क्या, रिएक्शन। तो यहाँ पर जो होती है बच्चा इलेक्ट्रॉन इसने ही बच्चों एक प्रकार की ये क्या होती है, प्रतिस्थापन क्या होती है भैया, अभिक्रिया होती है। तो आप लोग जरा ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या बच्चों, बेंजीन। या आप लोग कहीं पर या दिख जाए अगर C6 बच्चों H6 दिखाई देता है, ये भी हमारा आपका क्या होता है, बेंजीन होता है। या आप लोगों बच्चों एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे, अगर बेंजीन के अंदर किसी भी प्रकार के रिंग, जैसे मान लीजिए ये बच्चों हमारा एक क्या है, बेंजीन। तो मैंने बोला कि ये अगर यहाँ पर ऐसा रिंग भी बन जाए तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होता है बच्चों, बेंजीन होता है। बेंजीन दिखाने का कितना तरीका है मेरे पास, 3 तरीके बच्चों। एक तो हमारा क्या है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, या हम इसके और सूत्र को लिख सकते हैं C6H6, अगर कहीं दिखा बच्चों बेंजीन। और आप लोग एक स्ट्रक्चर बच्चों ये दिखाने का तरीका होता है। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों यहाँ पर जो आपका ये डबल बॉन्ड है, ये जो होता है अल्टरनेट बच्चों क्या होता है, घूमता रहता है, रिंग में चक्कर लगाता रहते हैं इसके क्या बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों मेरे प्यारे बच्चों बहुत विधिवत ढंग से मैं आप लोगों को समझाने चल रहा हूं। तो मान लीजिए अगर हमारे आपके पास यहां पर आ गया है, मान लीजिए ये बच्चों हमारा आपका क्या है, बेंजीन। मैंने क्या बोला कि बेंजीन। अब मैं पहले अभिक्रिया करा रहा हूं बच्चों, किसके साथ करा रहा हूं, मान लीजिए मैं Br ले लेता हूं या Cl लेता हूं। तो यहां मैंने ले लिया बच्चों क्या, Cl2। तो मैंने क्या बोला कि बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ किसके उपस्थिति में कराना है बच्चों, लुईस आपके पास अम्ल होना चाहिए। जैसे लुईस अम्ल इसका क्या होगा बच्चों, Al क्या होता बच्चों, Cl3 होता। अगर मैंने क्या बोला कि बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ लुईस अम्ल के बच्चों क्या उपस्थिति में कराने पर, यहां पर आप लोग ये जानिए भैया कि यहां पर आप लोग जानते हैं कि यहां सभी कार्बन पर क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बच्चों क्या पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं। तो यहां पर क्लोरीन परमाणु क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके उसके स्थान पर क्या चला जाता है बच्चों, Cl चला जाता है। तो यहां पर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा
कि ये हो क्या जाता है बच्चों, यहां पर आ जाएगा क्या, ये आपका बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आपका क्या लग जाता है बच्चों, Cl, और इधर से एक हाइड्रोजन हमारे पास है, और इधर से बच्चों क्या, क्लोरीन। तो यहां पर आप लोग जानते हैं HCl बच्चों क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो यहां पर ये आपका क्या है, इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, बेंजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजीन। और यह हमारा आपका बच्चों क्या है, इसे हम आप बोलते हैं क्लोरो बच्चों क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई कहता है बच्चों क्लोरो बेंजीन या आप लोग ब्रोमो बेंजीन या आयोडो बेंजीन, कोई भी रिएक्शन बच्चों यहां पर आप लोग करा सकते हैं। इसी प्रकार से हम आप क्या ले सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास बच्चों क्या है, Br, ये बेंजीन आ गया। अगर बेंजीन की अभिक्रिया हम आप किसके साथ करा दे बच्चों, Br2 के साथ करा दे। अब Br2 ले रहे हैं बच्चों, यहां पर इसका क्या लेना होगा, लुईस अम्ल लेना होगा। अगर लुईस अम्ल, अब इसका बच्चा हम लोग क्या लेंगे, Al बच्चों क्या लेंगे भैया, Br3। तो आप लोग ये जानते रहिएगा कि अब यहां पर बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा क्या बच्चों, Br जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बच्चा, Br। तो यहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आ जाएगा क्या, बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा, Br, और बाहर मेरे बच्चों निकल जाएगा यहां से क्या, इधर से हाइड्रोजन, इधर से एक Br निकलेगा। तो ये HBr बच्चों क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से आप लोग बच्चों आयोडीन के साथ भी कराइएगा। तो आप लोग देखिए बच्चों क्या बनेगा, आयोडो क्या होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। क्लियर है। तो और एक चीज ये जान लीजिए बच्चों, ये जो अभिक्रिया जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक जो होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछेगा, मैंने आप लोग सबसे पहले बताया कि क्लोरोबेंजीन या बच्चों यहाँ पर एरिल बच्चों क्या हाईलाइट पहले हम लोग किसके द्वारा बनाए, फॉर्म बच्चों क्या, फिनाल के द्वारा। अब हम किसके द्वारा बना रहे हैं बच्चों, किसके द्वारा, जल्दी बताइए, ये हमारा क्या, बेंजीन। अब अगला रिएक्शन बच्चों मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं कि कैसे हम आप जो है बच्चों एनिलीन के द्वारा क्या होता है, हम आप क्या बनाते हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, कैसे हम आप बनाते हैं। और वहां पर आप लोगों को विधिवत ढंग से बच्चों मैं समझाता हूं। यहां पर बच्चों हम आप देखते हैं कि फैंड मेयर अभिक्रिया क्या होती है। बहुत ही बच्चों ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फैंड मेयर बच्चों क्या अभिक्रिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, फैंड मेयर अभिक्रिया बच्चों होती क्या है, यूपी बोर्ड की बहुत ही बच्चों फेमस रिएक्शन है। और यह बच्चों रिएक्शन जो होता है कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चा, पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आप समझते हैं कि अगर आप लोग जानते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग समझते हैं इसको, अगर कहीं पर हमें आपको बच्चों दिखाई दे तो इसे हम बच्चों आप क्या बोलते हैं, तो ये हमारा आपका बच्चों क्या है, इसे बोलते हैं क्या, जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो मैंने क्या बोला कि ये हमारा आपका बच्चों क्या है, एनिलीन। तो मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास बच्चों क्या है, एनिलीन है, तो मैंने कहा कि एनिलीन की अभिक्रिया जो होती है सोडियम नाइट्राइड बच्चों, ध्यान से समझिएगा, सोडियम बच्चों क्या नाइट्राइड और बच्चों क्या HCl के साथ, किसके साथ बच्चों, HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने बच्चों, 0 से कितना, 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर यहां पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, यहां पर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि यहां बनेगा क्या, अब ये जो आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या आता है, यान बच्चों क्या 2, और यहां पर क्या आ जाता है, Cl। इसे हम आप बच्चों बोलते हैं, बहुत ही प्यारा नाम इसका है बच्चों, BD बच्चों क्या C, ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है आप लोगों के। इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैंने क्या बोला, इसे बच्चों हम आप क्या बोलते हैं, बेंजीन बच्चों क्या डाइजोनियम, डाइजोनियम बच्चों क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो मैंने क्या बोला कि इसकी अभिक्रिया, मैंने किसकी अभिक्रिया बोला, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम बच्चों क्या प्राप्त होता है, क्लोराइड क्या होता है, प्राप्त होता है। अगर इसकी अभिक्रिया, बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा, इसकी अभिक्रिया अगर हम आप करा देते हैं बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब Cu बच्चों क्या Cl, और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या HCl के साथ करा दिया जाए, तो यहां पर बच्चों होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा
कि यहाँ पर बेंजीन रिंग से जो होता है नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकलता है? नाइट्रोजन गैस। और बच्चों इधर का जो है क्लोरीन जाकर के किससे होता है? बेंजीन से जुड़ता है। और इधर का Cl फिर H लेकर के बच्चों चला जाता है। तो यहाँ पर आपका प्राप्त होता है क्या बच्चों? तो यहाँ बन जाता है ये क्या? बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या आता है? Cl। और यहां से बाहर निकल जाता है नाइट्रोजन और बच्चों क्या? HCl। इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरो क्या बोलते हैं? बेंजीन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले बहुत ध्यानपूर्वक बच्चों आप लोग समझिएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि अगर कोई पूछेगा फेंड मेयर अभिक्रिया क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ध्यान से समझिए। एनिलीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बच्चों? एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कितने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर बच्चों क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है किसके नाम से बच्चों? फेंड मेयर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। क्लियर बच्चों? कोई समस्या नहीं, उम्मीद करता हूं। यहां पर आप लोग बच्चों बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा यहां पर होता क्या है। आप लोग मैं थोड़ा मैकेनिज्म बच्चों इसका समझाना चाहता हूं, आप लोग समझिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास बच्चों यहां पर है क्या? ये हमारा बेंजीन बच्चों, क्या बोलते हैं इसे? बेंजीन। अब इसके ऊपर बच्चों हमारे आपके पास लगा क्या है? नाइट्रोजन। और यहां पर बच्चों कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2 बच्चों क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है। कोई दिक्कत? इसे हम आप क्या बोलते हैं? एनिलीन। अब यहां पर बच्चों हमारे आपके पास क्या है? Na। और बच्चों यहां पर आप लोग जानते हैं सोडियम नाइट्राइट जो होता है। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया था Na और O और बच्चों क्या? N बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बच्चों क्या? नाइट्राइट। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ मेरे पास बच्चों क्या है? H बच्चा क्या लगा है? Cl लगा। बहुत ध्यान से बच्चों समझिए क्योंकि बांड का बच्चों यहाँ पर क्लाइवेज है, बांड ब्रेकडाउनेशन है। बहुत आराम से समझिएगा, ध्यान दीजिए। यहां पर बच्चों होता क्या है? ये हमारा बच्चों बांड ब्रेक होगा तो आप लोग जानते हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। कोई समस्या नहीं है। और एक एक बांड बच्चों में ब्रेक करके दिखा रहा हूं। यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। तो बच्चों नाइट्रोजन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव एक। समझ में आया? इसके ऊपर बच्चों एक क्या आएगा? पॉजिटिव। ये भी बांड बच्चों ब्रेक होगा, इसके ऊपर एक निगेटिव और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? इसके ऊपर पॉजिटिव। कोई समस्या? बहुत ध्यान से बच्चों एक एक चीज बहुत केयर कीजिएगा। अब यहां पर आप लोग जानते हैं, अगर मैं ये कहूं बच्चा ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या काम किया बच्चों? यहां से और ये आप लोग ये समझिए बच्चों, ये यहां निगेटिव चार्ज और यहां पर बच्चों कौन सा चार्ज जनरेट हो गया? पॉजिटिव चार्ज। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है? तो यहां पर कौन है? ऑक्सीजन। तो ये बच्चों बांड ब्रेक होगा तो यहां पर एक क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। कितना आ गया? निगेटिव चार्ज। और यहां पर आप लोग जानते हैं कि यह निगेटिव चार्ज जो होता है बच्चों कौन? क्लोरीन। ये किसके पास बच्चों जाता है? नाइट्रोजन के पास। ध्यान से समझिएगा। अब इसके ऊपर बच्चों एक पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव निगेटिव जुड़ गया तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज बच्चों खत्म हो गया। क्लियर हो गया? तो फिर से आप लोग जानते हैं ये बांड बच्चों यहां पर क्या होगा? ब्रेक होगा। यहां निगेटिव चार्ज और फिर से ये बांड ब्रेक होगा। यहां पर कौन सा चार्ज बच्चों? निगेटिव चार्ज। यहां पर ऑक्सीजन। अब इसके ऊपर बच्चों यहां पर 3 बच्चों क्या कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज मैं जोड़ के बच्चों दिखा रहा हूं। अब मैंने बोला कि यहां पर बच्चों हमारे आपके पास क्या है? तो मैंने यह कहा कि ये बच्चों बेंजीन, ये बच्चा ये। अब यहां पर क्या जुड़ा है बच्चों? यहां पर आया कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितना निगेटिव है बच्चों? 2 निगेटिव।
और यहाँ पर कितना बच्चों पॉजिटिव, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, अभी सिखा रहा हूं। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक बाण, एक पॉजिटिव एक निगेटिव बच्चों एक बाण। तो यहाँ पर कितने बाण बच्चों बन गए हैं? तो 2 बच्चा बाण बन गया। अब भी यहाँ पर एक बच्चों पॉजिटिव चार्ज बचा है, क्योंकि यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज है? 3 पॉजिटिव चार्ज, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है बच्चों? निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव। और यहाँ पर मैंने बोला कि नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका बच्चों जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या? Cl। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज आपका खत्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिए, आपके पास बच्चों यहाँ Na है, क्या बच्चा बचा है? Na। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये बच्चों 2 बार लिया जाएगा। कितना बार लिया जाएगा? 2 बार। अब एक Cl किसके साथ गया? नाइट्रोजन के साथ। एक Cl किसके साथ जाएगा? Na के साथ। तो यहाँ बच्चों आपका निकलेगा क्या? Na बच्चों क्या निकल जाता है? Cl। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। 2 क्लोरीन हो गया, क्या हो गया? 2 क्लोरीन। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बच्चों बचे पॉजिटिव के रूप में? 2। और यहाँ पर भी कितने बचे? 2 कितने हो गए बच्चा? 4 हो गए। क्लियर हो गया। तो अब आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर कितना है? 2 ऑक्सीजन, डबल डबल निगेटिव, 4 निगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस बच्चों निकल जाता है 2 टाइम्स ऑफ बेटा क्या? H2O। तो यहाँ पर यही आपका बच्चों क्या है? बेंजीन बच्चों क्या है? डाइजोनियम क्लोराइड। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से। अब मैं ये भी बताता हूं, ये बच्चों यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होकर के कैसे बना। अब इसकी अभिक्रिया हम आप कराते हैं बच्चों। मैंने बोला कि यहाँ पर क्यूप्रस बच्चों क्या? क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों? HCl। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास बच्चों क्या है? H बच्चों क्या? Cl। कोई समस्या नहीं है। अब ये बॉन्ड जो है बच्चों ब्रेक होता है, यहाँ पे कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होता है? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन और क्लोरीन में अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन है बच्चों? क्लोरीन होता है। कौन है? क्लोरीन है कि नाइट्रोजन? ध्यान से बताइएगा। और यहाँ पर ये हमारा आपका बच्चों क्या है? कार्बन। कार्बन और नाइट्रोजन में अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन होता है बच्चों? नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बच्चों ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव। और ये बच्चों बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा? निगेटिव। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा बच्चों? बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका ये कौन सा चार्ज आया बच्चों? पॉजिटिव। अब मैंने बोला कि पॉजिटिव के पास ये Cl अटैक करेगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके पास आ गया बेंजीन और इसके ऊपर क्या आ गया? Cl। तो ये बच्चों आपका क्या बना? क्लोरोबेंजीन। और यहां से ये पॉजिटिव निगेटिव तुरंत बच्चों क्या करेगा? N ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा? N। और इधर से H प्लस, इधर से बच्चों क्या? Cl माइनस। तो ये बन जाएगा बच्चों क्या? HCl। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसी को हम आप लिख सकते हैं बच्चों क्या? N2 बच्चों नाइट्रोजन बच्चों क्या गए। अब ये बच्चा यहाँ पर ये अभिक्रिया कौन सी थी बच्चों? फाइंड मेयर अभिक्रिया थी। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? फाइंड मेयर। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बच्चों बता रहा हूं, तो अगर इसकी अभिक्रिया BDC की अभिक्रिया यहां पर बच्चों अगर मैं ले लूं Cu बच्चों क्या ले लेता हूं? Br। मैंने क्या बोला? CuBr। और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों यहां पर क्या ले लिया है? HBr। तो आप लोग ये जानते रहिएगा, आपका यहां तब क्या बन जाएगा बच्चों? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा बच्चों क्या? ये बन गया क्या बच्चों? ब्रोमो बच्चों क्या? बेंजीन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? Br। और बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन। और बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगा? HBr क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है और यह बच्चों क्या है? क्लोरोबेंजीन। यह अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है बच्चों? फाइंड मेयर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। और एक चीज इससे अच्छी रिएक्शन है बच्चों बता रहा, अगर आपकी अभिक्रिया बच्चों BDC, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर बच्चों मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये आपका क्या है? N2 बच्चों क्या? Cl। बहुत बार बच्चों आप लोगों जीवन में ये आएगा, इसे याद कर लीजिएगा। इसे बोलते हैं BDC। BDC का पूरा नाम बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्या? क्लोराइड। अगर इसकी अभिक्रिया हम आप बच्चों करा देते हैं किसके साथ बच्चों? तो यहाँ पोटेशियम बच्चों आयोडाइड के साथ। तो ध्यान से समझिएगा, इसके साथ बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, ये डायरेक्ट बच्चों क्या दे देगा? तो यहाँ पर डायरेक्ट दे देता है बच्चों क्या? तो यहाँ पर बेंजीन पर क्या बच्चों?
आई लग जाएगा और बाहर आपका निकल जाएगा Na2 और इधर से पोटेशियम बच्चों क्या क्लोराइड। यह अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है बच्चों? फेंड मेयर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि फेंड मेयर अभिक्रिया क्या होती है तो आप लोग बच्चों बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये बच्चों हमारा आपका क्या रहा? फेंड मेयर बच्चों क्या अभिक्रिया। कोई समझो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बच्चों क्या, मैंने बोला कि एरिल बच्चों क्या हैलाइड। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि जो हमारा एरिल हैलाइड होता है बच्चों होता क्या, तो मान लीजिए बच्चों ये हमारा आपका यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये बच्चों हमारा आपका क्या है बेंजीन। अब इसके ऊपर कौन आया है बच्चों? यक्स। अब आप लोग एक चीज जानते हैं कि हमारा आपका बच्चों यक्स जो होता है, यक्स के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? सिंगल बॉन्ड यक्स। और बच्चों सिंगल बॉन्ड क्या लिखा जाता है? Cl। और बच्चों सिंगल बॉन्ड क्या लिखा जा सकता है? Br। और सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या लिखा जा सकता है? आयो बच्चों क्या D। तो यहाँ पर आप लोगों मैं एक स्ट्रक्चर बच्चों बता रहा हूं, 4 स्ट्रक्चर आप लोग बच्चों बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जुड़ा कौन है बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास बच्चों 3 लोन पेयर आप बच्चों क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान से समझिए। अब मैंने क्या बोला कि जब कोई अल्फा परमाणु जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट बच्चों जुड़ा होता है, अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन सदैव बच्चों कहां आते हैं? बेंजीन रिंग में आते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा? अल्फा कोई बच्चों परमाणु जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा होता, अगर उसके ऊपर क्या पाया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन कहां बच्चों? बेंजीन रिंग में आते हैं। जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है बेंजीन की क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बोला कि यहां पर हो क्या रहा है, बहुत आराम से बच्चों समझिएगा। ये 2 अनुनादी संरचनाओं के बीच बच्चों इस साइन का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग ये समझिए कि बच्चा अब ये निगेटिव चार्ज है, तो अगर कहीं पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो इसका मतलब क्या है? कौन सा चार्ज बच्चों? निगेटिव चार्ज। अगर मैं इस बॉन्ड को, ध्यान से समझिएगा, इस बॉन्ड को बच्चों मैं इस तरह ब्रेक कर दूं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। और यहां पर कौन चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर ये निगेटिव चार्ज क्या होगा? एक दूसरे पे क्या लगाएंगे बच्चों? रिपल्सन लगाएंगे। तो अगर रिपल्सन लगेगा तो ये आपका स्टेबिलिटी बच्चों क्या होगा? घट जाएगा। अतः बच्चों ये बॉन्ड कभी भी ऐसे ब्रेक नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बच्चों बॉन्ड हम कैसे ब्रेक करने चल रहे हैं? ऐसे। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। और यहां पर बच्चों कौन सा चार्ज जनरेट हुआ? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा। अब मैंने क्या कहा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या आई? कमी आई। और यहां पर इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या है? अधिकता। सबसे पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन परमाणु किसे देता है बच्चों? कार्बन को। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन बच्चों दे दिया तो आप लोग जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा? एक बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर तुरंत क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव। क्योंकि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन किसे दिया? कार्बन को दिया। किसे दिया है बच्चा? कार्बन। अब यहां पर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन कहां चला आएगा? यहां पर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों? साझा करते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है। तो बच्चों ये हमारा आपका बन गया क्या बच्चों? तो यहां पर क्या आ गया? सॉरी, तो यहां पर बच्चों हमारा आपका क्या? ये बेंजीन। तो यहां पर समझिएगा कि अब ये बॉन्ड टूटा तो यहां पे कौन सा आया है? निगेटिव। अब ऑलरेडी बच्चों एक बॉन्ड लगा हुआ है तो यहां पर एक बॉन्ड लगा है, तो बच्चों एक बॉन्ड और ये तुरंत क्या बन जाएगा? आप लोग जानते हैं डबल बॉन्ड। और यहां पर बच्चों क्या? यक। और इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों दे दिया तो इसके ऊपर एक बच्चों क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कोई समस्या नहीं है। आगे बच्चों बॉन्ड जैसा है वैसा हम आप बना देते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब आप लोग जानते हैं कि ये जब भी कोई रेजोनेंस बच्चों बनता है तो हमेशा जो होता है बॉन्ड का फिजन यूनि डायरेक्शन होता है। क्या होता है? यूनि डायरेक्शन। एक ही दिशा में बॉन्ड ब्रेक होगा।
तो ये बांड बच्चों आगे की तरफ ब्रेक होगा। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव, और यहाँ पर क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव बच्चों क्या बना करेगा? बांड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर रेजोनेंस बच्चों क्या बनेगा? अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा क्या? तो यहाँ पर बच्चों आपका आ गया क्या? डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या बच्चों? यक्स, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव तुरंत क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और बच्चों ये निगेटिव चार्ज आपका यहाँ, और ये बच्चों कौन सा चार्ज बच्चों? आपका डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब अगला आप लोग जानते हैं, फिर से बच्चों अगला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे हो क्या रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या? तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये बच्चों आपका डबल बॉन्ड, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों निगेटिव पॉजिटिव फिर से क्या हो जाएगा? बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा चार्ज बच्चों? निगेटिव चार्ज। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आप लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन परमाणु ने अपना इलेक्ट्रॉन किसे दिया था? बेंजीन के रिंग के बच्चों कार्बन को दिया था। अब ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो बच्चों ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। और पॉजिटिव निगेटिव तुरंत क्या करेगा बच्चा? बॉन्ड का बच्चों क्या? फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका बच्चों बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बच्चों क्या? हाइड्रोजन। फिर से बच्चों आपका क्या होगा? 3 लोन पेयर ऑफ क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर बच्चों 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं अब भी दिखा सकता हूँ। तो ये बच्चों आपका कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पर पनपी। अब आप लोगों ने देखा कि बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है ये आपका रेजोनेंस बच्चों स्ट्रक्चर, ये भी आपका क्या? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये भी बच्चों आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और ये भी बच्चों आपका रेजोनेंस, और ये क्या बच्चा? रेजोनेंस। इसे हम आप क्या बोलते हैं? अनुनादी बच्चों क्या बोलते हैं? संरचनाएं बोलते हैं। कौन सी संरचना कहते हैं बच्चों? अनुनादी संरचना। एक बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये जो होता है एक प्रकार की इमेजिनरी बच्चों क्या स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि ऐसा जो है हमारे परमाणुओं के बीच बच्चों होता है। जबकि एक मैंने आप लोगों को बता रखा है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है बच्चों एक क्या होता है? रियल स्ट्रक्चर होता है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम आप बच्चों बनाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या? तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले बच्चों हमारे आपके पास क्या बच्चों? बेंजीन जी। अब यहाँ पर लगा क्या बच्चों? इससे यक्स लगा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। आप लोगों ने देखा कि पहले डबल बॉन्ड कहाँ था? यहाँ, यहाँ और बच्चों यहाँ था। लेकिन आज डबल बॉन्ड देखिए यहाँ, यहाँ बच्चों यहाँ। तो आप लोगों ने देखा कि इसके जस्ट विपरीत पोजीशन पर बच्चों आ गया। तो अर्थात डबल बॉन्ड क्या होता है बच्चों? इसमें नाचता रहता है। तो यहाँ पर इसलिए बच्चों आप लोग इसके अंदर क्या देखते हैं? एक बच्चों गोला देखते हैं कि ऐसे डबल बॉन्ड क्या होते हैं? अल्टरनेट बच्चों घूमते रहते हैं। और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जब इसकी संरचना बन रही है तो निगेटिव चार्ज पहला कहां डेवलप हुआ? यहाँ पर। दूसरा निगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर, और तीसरा निगेटिव चार्ज यहाँ पर। तो बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज आया बच्चों? पार्शियल क्या? निगेटिव। यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, और बच्चों यहाँ पर भी क्या बच्चों? पार्शियल निगेटिव। और हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर पार्शियल बच्चों पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड का यहाँ पर बच्चों क्या है? लक्षण। अब आप लोग एक चीज ये समझिएगा कि यहाँ पर अगर यहाँ निगेटिव चार्ज बच्चों जनरेट हो रहा है तो बेंजीन रिंग पर, क्लोरो बेंजीन पर, या एरिल हाइलाइड पर, या ब्रोमो बेंजीन पर हमेशा एक ही चीज बच्चों होगा कि यह आपका, इसे हम आप बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस। मैंने क्या बोला कि यह रेजोनेंस बच्चों हमारा आपका क्या होता है? हाइब्रिड बोला जाता है। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं? RH बच्चों कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर एरिल हाइलाइड बच्चों दिखता है तो हमेशा उसके बेंजीन रिंग पर कौन अटैक करेगा बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए बच्चों आपका क्लोरो बेंजीन जो होते हैं या एरिल हाइलाइड जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें ही बच्चों क्या देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चों ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एल्किल हाइलाइड में, एल्किल हाइलाइड का मतलब बच्चों क्या? आर और बच्चों यक्स में, और बच्चों एरिल हाइलाइड का मतलब बच्चों क्या? बेंजीन और यक्स में। कौन जो है आसानी से बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? कौन? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आप लोग देख रहे हैं कौन बच्चों आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। और एक चीज यहाँ पर बच्चों आपका बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाता है। यहाँ निगेटिव, यहाँ पर क्या आता है? पॉजिटिव।
और बच्चों यहाँ R प्लस बन जाता है और यक्स पर ऊपर क्या बच्चों निगेटिव। जबकि यहाँ जब बच्चों बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ डबल बॉन्ड का बच्चों क्या आता है, लक्षण आ जाता है। तो इसलिए इसके परमाणु बच्चों आसानी से क्या होते हैं, नहीं निकलते हैं। किसके बच्चों, एरिल हाइलाइड के। और एल्किल हाइलाइड में किसी भी प्रकार का बच्चों रेजोनेंस नहीं पाया जाता है, तो ये आसानी से हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं बच्चों, विस्थापित कर देते हैं। इसलिए अगर कोई पूछता है बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है अधिक सरलता से कौन देता है, तो एल्किल हाइलाइड देते हैं। और बच्चों उससे जो है ये जो होते हैं यहाँ पे आपका कोई भी परमाणु निकालने में बच्चों क्या होती है, कठिनाई होती है। क्या होती है, कठिनाई। क्योंकि बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड का बच्चों क्या आता है, लक्षण आ जाते हैं, प्रॉपर्टी आ जाती है। इसलिए आसानी से ये क्या करता है, आपका कोई भी परमाणु बच्चों ये विस्थापित नहीं करता है। क्लियर हो गया, कोई समस्या बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का काम बच्चों क्या है कि इसी प्रकार से बच्चों आप लोग किसका बनाएंगे, जल्दी बताइए। तो मैं आप लोग बच्चों वर्क दे रहा हूं, तो सबसे पहले आप लोग बनाएंगे किसका बच्चों, फ्लोरो बच्चों क्या, बेंजीन का। इसके बाद फिर किसका बनाएंगे आप लोग, तो इसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों क्लोरे बेंजीन का। इसके बाद बच्चों आप लोग किसका बनाएंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे अगला स्ट्रक्चर बच्चों, तो यहाँ लेंगे बच्चों क्या, ब्रोमो बेंजीन। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग लेंगे क्या बच्चा, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोडो बेंजीन। तो ये चारों का आप लोग क्या बनाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ रेजोनेंस बच्चों क्या बनाएंगे, हाइब्रिड क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो अगले लेक्चर में बच्चों मैं आप लोगों को पूरी केमिकल प्रॉपर्टी आप बच्चों क्या, हेलो एरीन या बच्चों क्लोरोबेंजीन की पूरी प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में बता दूंगा। और यह चैप्टर बच्चों अगले लेक्चर में आप लोगों पूरा खत्म हो जाएगा। आप लोग बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, जिससे आप लोगों बच्चों किसी भी प्रकार की समस्या ना, जितनी रिएक्शन बच्चों में आप लोग पढ़ा दे रहा हूं, इससे बाहर कोई भी रिएक्शन बच्चों आने की कोई संभावना नहीं है। और बच्चों थोड़ा मेरी तबीयत खराब होने की वजह से जो है मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा था, तो आज से मैंने आरंभ किया है। तो अब आप लोगों कंटिन्यूअस बच्चों जो है वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा और हर दिन बच्चों आप लोगों को वीडियो जरूर मिलेगा। तो एक बार फिर से आप लोग बच्चों पढ़ना शुरू कीजिएगा और अच्छे से बच्चों लगिएगा, कि जिससे हम आप बच्चों बहुत जल्दी पूरे सिलेबस को बच्चों कवर कर सके। क्लियर है, तो बहुत बहुत बच्चों आप सबका धन्यवाद।